डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लास्ट क्लास हम लोग काफी कुछ चीजें देखे थे। ठीक है, पहला था कि अगर here are two slits, here is a monochromatic source, the rays coming or passing through the slits are interfering on a screen, ये स्क्रीन पे जाके इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग लिए थे वो ऐसे था कि ये डिस्टेंस y है, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड द स्लिट सेपरेशन। ये जो स्लिट है, स्लिट सेपरेशन, दो स्लिट के बीच में गैप क्या है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, और ये दोनों स्लिट के बीच में गैप को हम लोग स्लिट सेपरेशन कहते हैं। यू कॉल दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी। असम्पशन लिए थे हम लोग ऐसे कि y is very small as compared to d, d is very small as compared to कैपिटल D, ये दोनों काफी छोटे हैं। और हम लोग देखे थे ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था y d s e। इसमें और हम लोग देखे थे कि डेल्टा x एट p, डेल्टा x एट p क्या था, इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंसर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और वो क्या था, इट वाज y कैपिटल D बाय स्मॉल d, है ना, y by d is equal to tan theta and delta x। हाँ, y into small d by कैपिटल D, फॉर्मूला इसका ये था आपका डेल्टा x corresponding to any point and corresponding to any point p, delta phi or phi, phase difference between the rays reaching point p was 2 pi by lambda into delta x at p, then intensity at point p was I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi, ये था। फिर हम लोग देखे थे फॉर ए ब्राइट स्पॉट एट P में ब्राइट स्पॉट होने का कंडीशन क्या था, इट शुड बी y इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा d, और इन जनरल इट वाज n लैम्डा d बाई d। जो वैल्यूज होते थे इसमें n का वैल्यूज होते थे 0 1 2 एंड सो ऑन, वैल्यू डालो तो इट इज 0 और लैम्डा d बाई d, है ना, और 2 लैम्डा d बाई d लाइक दैट। ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये ऑल दिस डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म। फिर हम लोग देखे थे कि फॉर डार्क स्पॉट एट P, फॉर डार्क स्पॉट एट P हम देखे थे कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2n plus 1 into 2n plus 1 into lambda d by 2d। इसमें भी n का वेरिएशन वही था 0 1 2 एंड सो ऑन। तो y के डिफरेंट वैल्यूज क्या आते थे, 0 डालो तो lambda d by 2d, 3 lambda d by 2d, 4 lambda 5 lambda d by 2d and so on, 5 lambda d by 2d and so on। And lastly we have seen fringe width. Fringe width was equal to distance between two consecutive bright और डार्क स्पॉट्स, है ना, वैल्यू था इसका लैम्डा d बाय d। हम लोग यहां तक देखे थे, फ्रिंज विड्थ तक हम लोग देखे थे, और अभी इससे आगे यहां पर एक टर्म आता है बिट नंबर 5, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ।
एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, इसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है टू कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अगर हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना है तो क्या है इसका डेफिनेशन, चलो पहले देखते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज द एंगल subtended by one fringe width at the center of slits। ध्यान रहे हमारा C था सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये स्क्रीन था, ये सेंटर ऑफ स्लिट हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं ताकि ये घुसपैठिए इधर उधर ना घुस सके, तो इसमें क्या था कि दिस इज व्हाट इज ए सो दिस इज वन स्लीट, दिस इज अनदर स्लीट, हियर इज द स्क्रीन, ओके। नाउ सपोज हम जानते हैं कि एक फ्रिंज विड्थ कहां पर हुआ, ये हुआ लैम्बडा डी बाई डी, ये डिस्टेंस, एक ब्राइट स्पॉट यहां पर हुआ, ब्राइट स्पॉट दूसरा यहां पर भी हुआ था, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ वन फ्रिंज विड्थ। तो वन फ्रिंज विड्थ कितना है, दिस इज व्हाट इज वन फ्रिंज विड्थ। ये वन फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना है, लैम्बडा डी बाई डी। वन फ्रिंज विड्थ इज लैम्बडा डी बाई डी। ये सेंटर ऑफ स्लिट्स में यहां पे जो एंगल कर रहा है इसको हम कहेंगे बीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना। तो हम क्या कहेंगे, tan बीटा is equal to this by this, it is fringe width by distance of the screen। ये चीज क्या है, distance of the screen है। now fringe width कितना था, lambda d by d divided by d, तो d d कैंसिल हो गया, क्या मिला, lambda by d। so tan beta is this, tan beta is this, tan beta हमें मिल गया। हमें क्या निकालना था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब सोचो कि ये जो tan बीटा जो लैम्बडा बाई d निकला है, लैम्बडा इज इन टर्म्स ऑफ आर्मस्ट्रांग, लैम्बडा इज इन टर्म्स ऑफ आर्मस्ट्रांग, मतलब दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। मान लो कि ये लैम्बडा d बाई d का वैल्यू है सपोज है 20 आर्मस्ट्रांग, मतलब कितना छोटा है सोचो। वन फ्रिंज विड्थ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, मतलब दिस एंगल इज आल्सो वेरी स्मॉल। As the angle is very small, as beta is very small, आप कह सकते हो tan beta is equal to beta। so beta क्या हो गया, lambda by d। याद रखना beta is the angle, यूनिट क्या होगा, रेडियन। फ्रिंज विड्थ का यूनिट क्या था, डिस्टेंस का यूनिट, है ना, इट वाज इन आर्मस्ट्रांग, लेकिन इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का यूनिट हो गया रेडियन। समझ में आ गया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इन रेडियन एंड लीनियर फ्रिंज विड्थ इज इन डिस्टेंस। अभी जो एक्सपेरिमेंट हो गया, स्क्रीन पे इतने सारे चीज बन गए, ऑब्जर्वेशन, उसमें से क्या क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें से क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, ठीक है। पहला हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। पहला हुआ जो सेंट्रल स्पॉट था वो क्या था, डार्क स्पॉट था कि ब्राइट स्पॉट था। द सेंट्रल स्पॉट is a bright spot, तो YDAC में सेंटर ऑफ द स्क्रीन में जो स्पॉट बनेगा वो ब्राइट स्पॉट बनेगा, है ना। सिंपल सा चीज था, हमारे पास दो स्लिट थे और दोनों में से रे आ रहे थे। रेज वेर ऑलरेडी अस्यूम्ड टू बी कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट, तो आप कहोगे ये जो रेज यहाँ से आएंगे, जब वो आके यहाँ पे पहुंचेंगे, ऑब्वियसली ये रेज इतना रास्ता गया है, ये भी उतने ही तो रास्ता गया है, दोनों बराबर डिस्टेंस गए, पाथ डिफरेंस जीरो होगा, पाथ डिफरेंस जीरो हुआ तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, सेंट्रल स्पॉट इज ब्राइट। और क्या देखिए, खाली यहाँ पर ब्राइट स्पॉट नहीं बन रहा है,
और भी ब्राइट स्पॉट बनेंगे, और भी ब्राइट स्पॉट बनेंगे। नाउ लेट अस कॉल देम। सेंट्रल ब्राइट स्पॉट को B0 नाम दिए, B0 नाम दिए। और नेक्स्ट इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट स्पॉट B1। खाली ऊपर होगा क्या, ये दोनों रह जाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे तो B1 मिलेगा, ये दोनों रह जाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर भी B1 मिलेगा, तो इधर भी एक ब्राइट स्पॉट बनेगा। फिर ऊपर जाओ, यहाँ पर B2 बनेगा, नीचे आओ, यहाँ पर भी B2 बनेगा। सो व्हाट यू फाइंड, बोथ दी साइड्स सिमिलर स्पॉट्स आर क्रिएटेड, डेवलप सिमेट्रिकली, है ना। नॉट ओनली दैट, डार्क स्पॉट भी तो बनेगा। डार्क स्पॉट कहाँ बनता था, एक लैम्डा d/2d, ये था डार्क स्पॉट D1, यहाँ पर D2, यहाँ पर भी D1, यहाँ पर D2, यहाँ पर D2, है ना। ब्राइट स्पॉट कहाँ बन रहा था, अभी भी देखिए, एट ए डिस्टेंस लैम्डा d/d फ्रॉम दी सेंटर से इतना डिस्टेंस पे ब्राइट स्पॉट बनता था। डार्क स्पॉट कहाँ बनता था, एट ए डिस्टेंस लैम्डा d/2d फ्रॉम सेंटर, मतलब इसके आधे पे ये ब्राइट बनता था, ये डार्क बनता था। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, ये ब्राइट हुआ, ये डार्क हुआ, ये ब्राइट हुआ, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। सो ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स आर occurring alternately and symmetrically on either side of the center of the screen. So what you say, the dark and bright spots occur the dark and bright spots occur alternately and symmetrically on either side of center of screen का सेंटर की दोनों तरफ आपको ब्राइट और डार्क स्पॉट ऑल्टरनेटली आ रहे हैं। ये जो फिगर बना, ये फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप देखोगे ये हो गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये मान लो है B1, ये मान लो है B2, ऐसे करके जाएगा, इधर भी होगा B1, इधर भी होगा B2 एंड सो ऑन, और बीच बीच में होगा डार्क स्पॉट, यहाँ पर हुआ D1, यहाँ पर हुआ D2, ये पर हो गया D1, D2, like this, call it D1, call it D1, D2, ये D2, और ये सेंट्रल वाला स्पॉट है उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, तो हम कहेंगे 0th ऑर्डर ब्राइट स्पॉट। ये सारा स्पॉट का अपना अपना नाम है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ये क्या था, ये स्क्रीन था, स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्पॉट्स बन रहे, अभी हमें याद रखना पड़ेगा कि सारे स्पॉट का नाम क्या है। ध्यान रहे कि Bn is nth order bright spot, Dn is nth order dark spot, nth order dark spot, ये हो गया Dn। मतलब D2 क्या है, D2 is second order dark spot। B1 क्या है, B1 is first order bright spot, B0 0th order मतलब सेंट्रल स्पॉट। लाइक दिस सारे स्पॉट का नेमिंग हो गया। वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट एंड फिफ्थ ऑर्डर डार्क स्पॉट, ऐसे क्वेश्चन भी आपको वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको ठीक से समझ लेना, नेमिंग को समझ लेना। अब नेमिंग समझ गए, आगे bit number 3, variation of intensity on screen।
वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। ठीक है, इसमें दो केस आता है। केस वन क्या है? इफ I1 इज इक्वल टू I2, दोनों इंटेंसिटी बराबर है, तो फिर हम क्या कहेंगे? I max मतलब ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी I max। इफ दिस देन I max क्या होगा? I max मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या था? मान लो कि दोनों इंटेंसिटी I है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको याद होगा, इट वाज रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर एंड इट वाज कमिंग आउट टू बी 4I। एंड व्हाट विल बी I मीन? इट वाज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? इट वाज मिनिमम इंटेंसिटी। तो अगर ये I1 I2 दोनों बराबर है, so this will be equal to 0। so मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा 4I, मिनिमम इंटेंसिटी होगा 0। अभी चलो प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे दिख रहा है हमारा वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन में आता है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देख लेना। सपोज दिस इज व्हाट इज द स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे मैं प्लॉट करना चाहता हूं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी हियर। से दिस साइड इज इंटेंसिटी and this side is y at different distances from center. You want to know the intensity different distances from center। आप जानते हो कि जो डार्क स्पॉट होगा उसका इंटेंसिटी 0 होगा, जो ब्राइट स्पॉट होगा उसका इंटेंसिटी 4I होगा। तो सोचो यहाँ पर जब y 0 है, इंटेंसिटी 4I है, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो गया, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी 4I हो जाएगा इसके सीधे में, क्योंकि अगर 0th ऑर्डर ब्राइट स्पॉट है, ये फर्स्ट ऑर्डर डार्क स्पॉट है ना? ये तो था हमारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन ना, ये सेंटर था। तो कैसे आ रहा देखो, D1 B1 D2 B2 ऐसे तो आ रहा है। तो पहले डार्क स्पॉट आया, इंटेंसिटी 0 हो गया, फिर ब्राइट स्पॉट आया, फिर डार्क स्पॉट आया, फिर ब्राइट स्पॉट आया। एंड सेम थिंग हैपेंस ऑन द अपोजिट साइड आल्सो। यहाँ पर आया ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, लाइक दिस। So if you go on changing all these variations, you will see the variations are like this. So you see, as you go at the center intensity is maximum। जैसे जाते हो इंटेंसिटी घटते घटते 0 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते 0 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ। And same way it is varying on either side। लेकिन बात कुछ ऐसा हुआ, सपोज आई गो फॉर ए केस इफ I1 is not equal to I2, in that case what will be I minimum? Minimum is not 0, क्योंकि I1 और I2 बराबर नहीं होंगे तो 0 नहीं होगा। When I1 I2 are not same, minimum intensity is not 0। तो उसमें क्या हुआ देखो, तो थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो वेरिएशन अगर प्लॉट करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कुछ रहेगा, अब वो 4I नहीं रहेगा, कुछ दूसरा रहेगा, कुछ रहेगा, लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। इसका मतलब अभी अगर हमें प्लॉट करने के लिए कहा जाता है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी टेकिंग इंटेंसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो आप कहोगे सेंट्रल स्पॉट में इंटेंसिटी मैक्सिमम था। लेकिन जब डार्क स्पॉट आया इंटेंसिटी वहां पर 0 होता था, इसलिए पूरा इसी लाइन पे आ गया था। लेकिन अभी 0 नहीं है, कुछ आएगा यहाँ पे, फिर आएगा मैक्सिमम यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पर। दैट मींस इफ यू सी द वेरिएशंस आर सिमिलर बट नॉट टचिंग दिस एक्सिस। इसको टच नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या था? इंटेंसिटी 0 था, यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी इज नॉट 0। ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी I max, है ना? ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये हो गया मिनिमम इंटेंसिटी। इसको आप कहोगे I mean। ठीक है, एक हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी, दूसरा हुआ मिनिमम इंटेंसिटी। दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। नाउ अगर देखना है कितना मार्क दिया है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है तो यू टेक I1 I2 आर सेम, 2 मार्क का दिया है तो फिर देख लो, अगर दोनों के लिए कर लो।
इफ I1 एंड I2 आर नॉट सेम क्या होगा, I1 I2 आर सेम तो क्या होगा, दोनों ड्रॉ कर लो या फिर क्वेश्चन में पढ़ लो। दिया होगा कि दोनों स्लिट का साइजेस अलग अलग है, एक स्लिट छोटा है एक स्लिट बड़ा है। जो छोटा है उसमें से क्या होगा, मोटे बीम अप्लाइड, छोटा बीम अप्लाइड आएगा, इंटेंसिटी विल बी लेस। जो स्लिट बड़ा होगा उसमें से थिकर बीम अप्लाइड विल कम, यू विल से इंटेंसिटी इज मोर। तो अगर दोनों स्लिट का जो साइज है, दोनों स्लिट का जो साइज है वो डिसाइड करेगा कि क्या इंटेंसिटी का लाइन इसमें से निकल रहा है। ठीक है, उसको लेके भी हम लोग अभी लिखेंगे, लेकिन अभी बताए नहीं थे बोल के खाली थोड़ा सा बता दिए। इधर जो खाली क्वेश्चन में लिखा होगा द स्लिट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। तो आप कहोगे ये वाला ऐसा कब होता है, ऐसा कब होगा, व्हेन द स्लिट ओपनिंग्स, जो छोटा सा स्लिट लिए थे उसका साइज अलग अलग है दोनों का, स्लिट का साइज बराबर है तो आप कहोगे ये होगा केस। सो ऐसा दोनों को मेंशन करना जरूरी है। ऐसा कब होता है, स्लिट ओपनिंग्स और स्लिट साइजेस, ओपनिंग्स साइजेस और ओपनिंग आर सेम। अगर स्लिट का साइज और ओपनिंग सेम रहेगा यू गो फॉर दिस डायग्राम। ऐसा कब होगा, कब होगा, स्लिट साइजेस, स्लिट साइजेस आर नॉट सेम। तो ऐसा केस आएगा। अब देखोगे जो सेंट्रल स्पॉट रहेगा वो ब्राइट तो रहेगा, लेकिन जो डार्क स्पॉट रहेगा वो एब्सोल्युटली डार्क नहीं रहेगा। दूसरा केस में एब्सोल्युटली डार्क रहेगा। तो इसको देख के हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी नोट करने वाला है, हम लोग करेंगे इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से। तो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को कैसे समझते हैं आप लोग, टीवी में तो कर रहे हो ब्राइटनेस कंट्रास्ट कर रहे हो। कंट्रास्ट का मतलब हुआ डार्क और ब्राइट के बीच में डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट दोनों को क्लियरली डिस्टिंग्विश होना चाहिए। मतलब जो डार्क होगा ज्यादा डार्क होगा, जो ब्राइट होगा ज्यादा ब्राइट होगा। समथिंग ए पिक्चर इज ऑफ हाई कंट्रास्ट, मतलब जो ब्राइट स्पॉट है बहुत ब्राइट है, जो डार्क स्पॉट है बहुत डार्क है। जैसे मैं अभी ये बनियान पहन रहा हूं, देखो इसमें कुछ व्हाइट स्ट्रिप दिख रहे हैं और कुछ डार्क स्ट्रिप भी दिख रहे हैं, लेकिन जो डार्क है वो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, जो ब्राइट है बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। आपको अगर कहा जाएगा गिनती करो हाउ मेनी स्ट्रिप्स आर हियर, इट विल बी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश। लेकिन सोचो ये मेरा कोई सफेद कलर का कुर्ता होता, उस पे ब्राइट कलर का ब्लैक कलर का स्ट्रिप पड़े होते। अब काउंट करो हाउ मेनी ब्लैक स्ट्रिप्स आर देयर और व्हाइट स्ट्रिप्स आर देयर, इट विल बी इजी टू डिस्टिंग्विश। मतलब जो डार्क है पूरा डार्क है, जो ब्राइट है पूरा ब्राइट है। तो हम क्या कहेंगे, कंट्रास्ट ऑफ माय ड्रेस इज नाउ वेरी स्मॉल, कंट्रास्ट देयर इज नो मच कंट्रास्ट। अगर हम कोई व्हाइट कलर का शर्ट पहने उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्ट्रिप आया तो आप कहेंगे कंट्रास्ट ज्यादा है, वेरी हाईली कंट्रास्ट। ठीक है, तो हाईली कंट्रास्टिंग है। तो अब ये दोनों फिगर को आप ध्यान से देखिए, किसमें कंट्रास्ट आपको ज्यादा आ रहा है, कौन सा केस में। अगर आपको कहा जाएगा गिनती करो ब्राइट स्पॉट्स, तो कौन सा केस में गिनती करना आपको आसान लगेगा। इस केस में ब्राइट स्पॉट भी होंगे और थोड़ा सा इसमें ये ब्राइट एंड लेस ब्राइट, ब्राइट लेस ब्राइट, इसमें ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो किसमें काउंट करना आसान रहेगा, ऑब्वियसली पहले वाले में। जेई मेन में आ चुका है, जेई मेन में आ चुका है। टू गेट बेटर कंट्रास्ट इन द interference pattern in YDAC, the intensities, which pair of intensity is more valuable? को दिया होगा I1 is I, I2 is 10I, I1 is I, I2 is 100I। ये जेई मेन में आ चुका है। I1 is I, I2 is I, नन। कौन सा केस में आपको बेटर कंट्रास्ट मिलेगा, ऑब्वियसली जब दोनों इंटेंसिटी बराबर है, जो डार्क होगा वो पूरा डार्क हो जाएगा। सो फॉर बेटर कंट्रास्ट वी मस्ट ट्राई टू मेंटेन इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम बोथ द स्लिट्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसमें बिट नंबर 3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 10 फॉर ग्रेटर
contrast in the interference pattern the intensities of light coming out of the two slits must be very close or equal to each other. अगर वो बहुत क्लोज हुए या फिर बराबर हुए तो आपको बेटर कंट्रास्ट मिलेगा, योर कंट्रास्ट विल बी गुड। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आया। नाउ शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जो इंटरफेरेंस बनेगा वो कैसा दिखेगा? व्हाट इज द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न सीन ऑन द स्क्रीन? शेप कैसे दिखेगा? अब देखो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो कैसा है। थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं लगाना है, मैं ही लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। ये हो गया स्क्रीन। पहले एक न्यूमेरिकल हम लोग किए थे प्रीवियस क्लासेस में, थोड़ा उसको दोहराता हूं तो आपको ये वाला समझने में आसान होगा। उस केस में क्या था? There were two monochromatic coherent sources and the screen was held perpendicular to the line joining them. इन दोनों को लेके अगर यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बन रहा था तो यहाँ पर भी ब्राइट स्पॉट बन रहा था, और ये तो स्क्रीन ऐसा है ना, तो इन दोनों को लेके यहाँ पर भी ब्राइट स्पॉट बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, और सारा पॉइंट को जोड़ने से इट वाज लुकिंग लाइक ए सर्किल। इट वाज लुकिंग लाइक ए सर्किल। तो हम लोग कहते थे रिंग शेप का बनेगा। क्या था केस हमारा? केस था कि द स्क्रीन वाज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू सोर्सेस। लेकिन हमारा केस अभी कुछ अलग है। क्या है केस? केस ऐसा है, ये हो गया हमारा स्क्रीन और ये हो गया हमारा सोर्स। ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स। अब यहां पर जब ब्राइट स्पॉट बन रहा है, क्यों बन रहा है? यहां से और यहां से लाइट जा रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट स्लिट्स, ओके, जाके वहां पर इंटरफेयर करें। मतलब यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बना, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस था। corresponding to that path difference there was a phase difference, corresponding to that phase difference a bright spot was formed here. स्क्रीन के ऊपर वो सारा पॉइंट जहां पर उतना ही पाथ डिफरेंस होगा जहां पर जितना यहां पर हो रहा है। ये x1 ये x2 है, यहां पर x2 माइनस x1 कुछ था, दैट वाज द पाथ डिफरेंस। स्क्रीन पे हर उस पॉइंट में जहां पर x2 माइनस x1 वही होगा, वहां पर वही ब्राइट स्पॉट बनेगा। Are you getting? हम कहेंगे स्क्रीन के ऊपर जो जो पॉइंट में दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस वही बनेगा, वहां पर सेम इंटेंसिटी का स्पॉट बनेगा। दैट मींस जो ब्राइट स्पॉट यहां पे बन रहा है वो क्या है? दैट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम इंटेंसिटी। अब सेम इंटेंसिटी क्या होगा? कब होगा? जब सेम फेज डिफरेंस होगा। सेम फेज डिफरेंस कब होगा? जब सेम पाथ डिफरेंस होगा। इसका मतलब हुआ जो ब्राइट स्पॉट है दैट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग सेम पाथ डिफरेंस। जहां जहां पर सेम पाथ डिफरेंस होगा, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पाथ डिफरेंस। थोड़ा उसको और एलाबोरेट करते हैं। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिफरेंस इन डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट। पाथ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स। ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से, ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से, इन दोनों का डिफरेंस। सो ए ब्राइट स्पॉट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन whose difference in distance from two fixed points is a constant, and this locus is called a parabola. जैसे 100
two fixed points is a constant. ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। हम मान लो कि यहाँ पर किसी एक बोर्ड पे हम एक ड्राइंग पिन लगाए, दूसरा ड्राइंग पिन लगाए, एक लूज थ्रेड लगा दी, थ्रेड इज लूज। अब ये थ्रेड को किसी पेंसिल लेके ऐसे खींच लो ना, यहाँ पे आपका पेंसिल है, पेंसिल को इसके अंदर फंसाए रखे, आप इसको मूव करवाने की कोशिश करो। जब आपका पेंसिल यहाँ पर होगा ये थ्रेड ऐसा होगा, जब वो पेंसिल यहाँ पर होगा तो ये थ्रेड ऐसा होगा। सो यू सी नाउ ये जो आप ग्राफ अभी बना रहे हो, इस ग्राफ पे हर एक पॉइंट का लोकस क्या है, हर एक पॉइंट का सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम हियर एंड हियर इज ए कांस्टेंट। मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से प्लस यहां से जोड़ देंगे जितना होगा, ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से प्लस यहां से जोड़ देंगे उतना ही होगा, बिकॉज़ दैट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। एंड द कॉन्ट्रास्ट इज कॉल्ड एन एलिप्स, इसको कहते हैं एलिप्स, जिसमें क्या होता है, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट, जिसको हम फोकस कहते हैं। सिमिलरली पैराबोला क्या होता है, सम और डिफरेंस इन डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट, तो इसको हम कहते हैं पैराबोला। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे इसमें, शेप ऑफ इंटरफेरेंस में क्या लिखेंगे, लिखेंगे द शेप ऑफ a bright spot on screen is nothing but locus of all points on screen whose difference in distance from the two slits is same or constant, ठीक है। So the bright and dark spots are parabolic in shape, ठीक है। अगर हम वो स्क्रीन को देखेंगे, कौन सा स्क्रीन, ये आपका स्लिट था, ये आपका स्लिट था और ये स्क्रीन रखा हुआ था, रेज आके इंटरफेयर कर रहे थे। अगर इधर से व्यू करोगे तो स्क्रीन के ऊपर स्पॉट्स कैसे दिखेंगे, तो आप देखोगे, मान लो कि ये हो गया स्क्रीन, अभी आप स्क्रीन को सामने से देख रहे हो, आपको दिखेगा सेंट्रल स्पॉट इज ए लाइन लाइक दिस and rest of the spots are parabolic in shape. Are you getting? The spots are coming to be parabolic in shape. Parabolic in shape. ठीक है, तो ऐसा शेप के होंगे। ये हो गया आपका B0, ये हो गया B1, ये B1, ये B2, ये B2, अब बीच वाले डार्क, ये डार्क स्पॉट्स। समझ में आ रहा है? तो जो शेप ऑफ दी, आपको कितना याद रखना है, ये सारा याद नहीं रखना है, सारा तो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो हमारे कुछ बच्चे हैं जो JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन आपको क्या याद रखना है, द शेप ऑफ द ब्राइट स्पॉट एंड डार्क स्पॉट्स आर पैराबोलिक इन शेप, बस उतना याद रख लो, वो काफी होता है, ठीक है।